इसमें हमने कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस के करने हैं, वो हमें पता है कि हमारे 5 हैं, ठीक है बेटा। दैट इज स्ट्रेंथ, आज टेस्ट जरूर देना है। स्ट्रेंथ है, एंड्योरेंस है, स्पीड है, फ्लेक्सिबिलिटी है, and coordination or a coordinative ability is there. ठीक है बेटा, लेकिन मेन चीज ये नहीं है कि हमने कंपोनेंट, क्योंकि अर्लियर आल्सो वी हैव लर्नड अबाउट दीज फिटनेस, फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स. Here we have to learn how we can improve our strength, endurance, speed, flexibility and coordination. This is the main thing in this. So along with the help of flow chart, we can easily learn these things. हम फ्लो चार्ट की मदद से आसानी से इनको याद कर सकते हैं या इनको समझ सकते हैं कि ये क्या चीजें हैं, ठीक है ना बेटा। पहले तो है कि स्ट्रेंथ क्या है, व्हाट इज स्ट्रेंथ? द एबिलिटी टू ओवरकम द रेसिस्टेंस, ठीक है। अब जो स्ट्रेंथ है उसके कितने पार्ट है बेटा? दैट इज ऑफ 2. One is static, another one is dynamic, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है ड्रॉ फ्लो चार्ट ऑफ स्ट्रेंथ, then you have to write what is strength, then what is static. Just give a simple, this is static or a stationary position, doing the activity in a stationary position. In dynamic, in a motion, activity done in a motion, ठीक है। अब फर्दर जो डायनेमिक है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज कैन एनीवन टेल कौन कौन से हैं ये? इसके डायनेमिक के कौन कौन से स्ट्रेंथ है? डायनेमिक स्ट्रेंथ के कौन से 3 पार्ट है? कोई बताएगा तुम में से बेटा? पहला है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, दूसरा क्या है? दूसरा क्या होगा? पहला है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, दूसरा है एक्सप्लोसिव, and third one is strength endurance. जब हमने ये लिखना है या फ्लो चार्ट इस तरीके से बनाना है तो वी हैव टू गिव अ सिंगल लाइन फॉर दीज आल्सो कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होती है। सिंगल एफर्ट में हमने जब मैक्सिमम क्या करना है, अपनी रेसिस्टेंस शो करनी है अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस, मैक्सिमम रेसिस्टेंस इन सिंगल एफर्ट, ये है हमारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ठीक है। अब अगर हमने एक्सप्लोसिव रखना है तो एक्सप्लोसिव में क्या आएगा? मैक्सिमम स्ट्रेंथ, सॉरी स्ट्रेंथ अगेंस्ट रेसिस्टेंस इन मोशन और स्पीड। एक्सप्लोसिव है ना बेटा, इसलिए हमें इसमें इसको किसमें काउंट करना है? वेट लेट मी एडमिट मैन, तो उसे हमने किसमें करना है? विद हाई स्पीड और फुल स्पीड। और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस क्या है? एंड्योरेंस तुम्हें पता है कि किसे कहते हैं, तो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस में क्या होगा? रेसिस्टेंस अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग, अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग। Beta, now you are in a 12th standard, you have to explain this while making a flow chart.
जब हमने फ्लो चार्ट बनाना है या क्वेश्चन आ जाता है मान लो, एंड सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कम्स इन 3 मार्क्स. व्हाट इज स्ट्रेंथ? ड्रॉ फ्लो चार्ट्स ऑफ स्ट्रेंथ. तो उसमें हमने क्या करना है, स्ट्रेंथ की डेफिनेशन लिखनी है, देन इट्स टाइप, देन उसके बाद फर्दर जो उसकी सब डिविजन्स हैं उसे लिखना है, लेकिन हमने उसकी थोड़ी थोड़ी इंट्रो देनी है, तभी हमारा ये कंप्लीट होगा, तभी आंसर कंप्लीट होगा. इज इट क्लियर? नाउ व्हाट आर द मेथड्स टू इंप्रूव? अब मेथड्स कौन कौन से हैं? मेथड्स टू इंप्रूव अब मेथड टू इंप्रूव स्ट्रेंथ में कौन कौन से आते हैं हमारे मेथड? कैन एनीवन टेल? तीन मेथड है, सॉरी 3 मेथड है हमारे. मेथड कौन कौन से हैं? 3. One is isometric, another one is isotonic, and another one is isokinetic. अब हमने इसमें क्या करना है, ये भी फ्लो चार्ट की तरह भी बन सकता है, और इन अ lengthy answer it can be, it may come in a lengthy answer also, it may come in a short answer with a flow chart. अगर हम आइसोमेट्रिक का करें कि व्हाट इज आइसोमेट्रिक, तो आइसोमेट्रिक क्या होता है बेटा? कैन एनीवन टेल व्हाट इज आइसोमेट्रिक? एंगल ऑफ जॉइंट इज सेम. Or you can say muscles length can't be visible to third person. तो इसका अपोजिट हो जाएगा आइसोटोनिक में. आइसोटोनिक में क्या हो जाएगा बेटा? दैट अ ग्रुप ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट जो होंगे या रिलैक्स होंगे, तो उसकी लेंथ जो है वो थर्ड पर्सन को नजर आएगी. इन द सेम वे इन आइसोकिनेटिक आल्सो visibility of a group of muscles contraction and relax can be seen by the third person. ठीक है ना बेटा? अब है हमारे पास, ये तो है सिंपल अगर हमने फ्लो चार्ट बनाना है, लेकिन अगर हमने डिटेल में इसका आंसर देना है कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ, तो उसमें हमने क्या करना है? मेथड टू इंप्रूव. ठीक है, उसमें हमने क्या करना है? आइसोमेट्रिक है, उसकी डेफिनेशन देनी है. आफ्टर दैट व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ आइसोमेट्रिक? आइसोमेट्रिक के क्या क्या लाभ हैं? ठीक है ना. सबसे पहले तो बेटा जो आइसोमेट्रिक होता है ये थोड़ी सी स्पेस में, जैसे मैंने बताया कि घर में भी आसानी से हम कर सकते हैं, या हमारे पास जितना रूम में थोड़ा सा स्पेस हम रिक्वायर्ड करके हम जो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, ये स्टैटिक पोजीशंस में मैक्सिमम एक्सरसाइजेस होती हैं. मसल्स की लेंथ दिखाई नहीं देती है, इक्विपमेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती है, इससे हमारी जनरल जो स्ट्रेंथिंग होती है वो इम्प्रूव होती है ज़्यादा. ठीक है ना बेटे. और ये हमारी मैक्सिमम टाइम क्या होता है, जो रिहैबिलिटेशन पर्पस को सॉल्व करती है. जैसे हम काफ़ी बीमार होने के बाद या इंजरी होने के बाद जब हम ठीक होते हैं मेडिकेशन के बाद, उसके बाद जो हमारी थेरेपी के टाइम होता है या उसके बाद का जो टाइम है जब हमने अपनी दोबारा सेम कंडीशन में आना है, तो हम छोटी सी स्पेस में अपने मसल्स को टोन अप करने के लिए या अपनी रिकवरी पीरियड को पूरा करने में ये आइसोमेट्रिक फॉर्म जो है वो बेस्ट होती है. ठीक है ना. और इसमें टाइम भी कम लगता है क्योंकि हम इसे 20-25 मिनट या 30 मिनट के अंदर अंदर ऐसी एक्सरसाइजेस को डेली रेगुलरिटी के साथ कर लेते हैं, ताकि हमें आसानी हो हमारी बॉडी को स्ट्रेंथन करने में भी. ठीक है. अब नेक्स्ट है आइसोटोनिक. ठीक है.
अब इसकी क्या एडवांटेजेस है आइसोटोनिक की? ये हमारी स्ट्रेंथ को और हमारी एंडोरेंस को बढ़ाता है, ठीक है। जब हम बाहर या ओपन में कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, ऑब्वियसली ये स्ट्रेंथ के साथ साथ हमारी एंडोरेंस को भी बढ़ाने में हेल्पफुल होता है, ठीक है ना। नॉर्मली हम इस चीज को बड़े ध्यान से देखते हैं कि ये हमें कैसे, और ये डायनेमिक स्ट्रेंथ है। ऑब्वियसली व्हेन इट इज इन अ मोशन और इन अ मूवमेंट, इट मींस इट इज अ डायनेमिक इंप्रूवमेंट इन अ डायनेमिक स्ट्रेंथ डेवलप होती है हमारी, और हमारी जो है थर्ड कंपोनेंट फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो भी बढ़ सकती है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, स्ट्रेंथ और एंडोरेंस में इंप्रूवमेंट आती है, डायनेमिक फॉर्म होती है, हम इसे मोशन के अंदर या एक्टिविटी को करते हैं एक्टिवली। द थर्ड वन इज काइनेटिक। काइनेटिक क्या है? नॉर्मली जो है हमने देखा होगा बेटे, जो काइनेटिक है, यस एनीथिंग बेटा, एनीथिंग, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। Ansh Kataria, is there any problem, beta? Ansh Kataria. Okay, third one is isokinetic. हमने नॉर्मली देखा है जो बच्चे जिम ज्वाइन करते हैं या आम घरों में आजकल ट्रेडमिल्स आ गई हैं, साइकिलिंग आ गई है, इसमें हम एक्टिविटीज वगैरह करते हैं टू डेवलप आवर एंडोरेंस और स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बॉडी। इसके लिए हम ये इनको यूज करते हैं। अब जो आइसोकाइनेटिक है ये हमारी ओवरऑल फुल डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होता है। मसल्स का थर्ड विजिबिलिटी टू द ग्रुप ऑफ मसल्स कैन बी विजिबल टू द थर्ड पर्सन इन द सेंस दूसरे को इसकी हमारी थकान, हमारी वर्किंग का, आउटपुट का बहुत आसानी से पता चलता है, ठीक है। रेंज जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। वैरायटी ऑफ स्पीड, अगर हम साइकिल चला रहे हैं मान लो तो वैरायटी ऑफ स्पीड है हमारी, ठीक है। स्लो स्पीड पे है, मिडिल में है, फास्ट स्पीड पे हम काम करते हैं, या अगेन वी विल कम टू द बैक। ये सारी चीजें क्या है, ये किसके अंडर आती हैं? ये हमारी आइसोकाइनेटिक के अंदर आती है, ठीक है। इट्स ओके अंश, नो प्रॉब्लम, डोंट राइट, जस्ट लिसन बेटा केयरफुली, ठीक है। उसके बाद हमारी जो आइसोकाइनेटिक में एंडोरेंस भी इंप्रूव होती है, मसल स्ट्रेंथ भी होती है। लेकिन एक चीज है, क्योंकि हम आइसोकाइनेटिक जब लेते हैं तो इसका मतलब है कि इक्विपमेंट्स जो हैं वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं, कई इस चीज को परचेज नहीं कर पाते या नहीं होता है। लेकिन हम इम्प्रूव करने के लिए आजकल तो इवन पार्क्स में भी आपने देखा होगा अलग अलग टाइप के जो हैं इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं इजिली, ताकि वहाँ के सराउंडिंग एरिया के जो लोग हैं वो अपनी हेल्थ के बारे में या अपने उसके बारे में क्या करें, अवेयर हो जाएं और एक्टिविटी को करें, ताकि कंपोनेंट्स जो है 5 के 5 उनके डेवलपमेंट में हेल्प हो। नॉर्मली जहां पर भी हम आजकल देखते हैं ना, जितने भी टाइप के पार्क्स हैं जो नियर टू द लोकेलिटीज हैं, वहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐसे इक्विपमेंट्स इंस्टॉल किए गए हैं, ठीक है ना, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंपोनेंट्स, उनकी ओवरऑल हेल्थ का ध्यान रखकर उस सोसाइटी के लोग या उनके जो हेड होते हैं वो इन चीजों को लगाते हैं ताकि सब इसका फायदा ले सकें, ठीक है। नेक्स्ट इज नाउ एंडोरेंस। एंडोरेंस क्या चीज है, ठीक है बेटा। एंडोरेंस क्या होती है? अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग आल्सो व्हेन वी आर डूइंग एनी जॉब इन अ वेरी गुड मैनर। अब ये कितने टाइप की होती है? 2 टाइप्स होती है, शॉर्ट एंडोरेंस, लॉन्ग एंडोरेंस, ठीक है। शॉर्ट एंड लॉन्ग एंडोरेंस। शॉर्ट एंडोरेंस को एनारोबिक भी कहा जाता है, एज यू नो, वेयर द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन इज देयर, एंड लॉन्ग एंडोरेंस वेयर द मैक्सिमम, ठीक है ना, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ये लो इंटेंसिटी लॉन्ग ड्यूरेशन की है, ये हाई इंटेंसिटी और शॉर्ट पीरियड की होती है, ठीक है ना बेटा। वर्किंग इसमें जो है स्प्रिंट्स वगैरह जो है हम इसमें लगाते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस की जो है वो हम लॉन्ग एंडोरेंस के लिए, जो भी है साइकिलिंग है, क्रॉस कंट्री रेस है, मैराथन रेस है, इस प्रकार की जितनी भी रेसेस वगैरह करवाई जाती हैं वो हम लॉन्ग एंडोरेंस के अंडर लाते हैं। अब ये है कि नॉर्मली जो है वो कौन कौन से मेथड्स हैं जो हमारी
इसको डेवलप करने में हेल्पफुल होते हैं। मेथड टू इम्प्रूव द एंडोरेंस, ठीक है ना बेटा। मेथड्स टू इम्प्रूव कौन कौन से हैं बेटा? इसके 3 हैं। कॉन्टिन्यूस है, कोई बताएगा दूसरा कौन सा है? कॉन्टिन्यूस के बाद और कौन सा आता है? सुना हुआ है ना, या मैडम ने बताया था कौन सा होता है? कैन एनीवन टेल बेटा? कॉन्टिन्यूस मेथड है, और कौन सा मेथड है? इंटरवल है बेटा, और थर्ड फार्टलेक ट्रेनिंग है। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूस मेथड भी जो है वो फर्दर क्या है, फर्दर डिवाइड होता है। कितने पार्ट्स में होता है? कैन एनीवन टेल? 3 पार्ट्स में। वेरी गुड। स्लो, कॉन्टिन्यूस, फास्ट कॉन्टिन्यूस एंड वेरिएबल। स्लो कॉन्टिन्यूस का मतलब है कॉन्टिन्यूस वर्किंग जो है वो स्पीड जो है वो हमारी स्लो रहती है, एरोबिक फॉर्म में होती है। ठीक है बेटा, इसमें क्या क्या एडवांटेजेस हैं कंटिन्यू के? नॉर्मली हमारे एडवांटेजेस क्या क्या हैं? जब हम स्लो स्पीड में करते, सॉरी फास्ट स्पीड में करते हैं तो हम स्प्रिंटर्स जैसे होते हैं। एनारोबिक जो है वो इसी के अंदर आता है ना बेटा। उसके बाद फास्ट के अंदर एनारोबिक है, स्लो के अंदर एरोबिक है, और वेरिएबल जो है अलग अलग तरीके से, कभी स्लो कभी फास्ट कभी मिडिल, इस तरीके से रेसेस को करवाया जाता है। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ, इनके क्या बेनिफिट्स हैं कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग के? कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग के सबसे पहला है कि ये हमारे ब्लड शुगर या ग्लाइकोजन को बढ़ाने में, या हम कह सकते हैं इंक्रीज ग्लाइकोजन इन मसल्स एंड इन लिवर, हमारे लिवर में और हमारे मसल्स में ये इंक्रीज करने में हेल्पफुल होता है। फिर ये नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज जो होते हैं बॉडी में, जिन्हें हम स्टोरेज सेल्स वो भी बोलते हैं, स्टेशंस, उसे बढ़ाने में हेल्पफुल होते हैं कॉन्टिन्यूस मेथड वाले। ठीक है बेटा, और हार्ट और रेस्पिरेटरी, ऑब्वियसली हार्ट और रेस्पिरेटरी या कार्डियो रेस्पिरेटरी जो है उस सिस्टम को भी हेल्पफुल होते हैं इम्प्रूव करने में, या हम कह सकते हैं गुड फॉर देम। और लूजिंग हेल्थ या हमारे शेप को बढ़ाने में, हमारे पोस्चर को बढ़ाने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर टू यू ऑल? नाउ द सेकेंड वन इज इंटरवल ट्रेनिंग। इंटरवल ट्रेनिंग क्या होती है बेटा? जहां पर हम थोड़ा सा करते हैं, उसके बाद रुकते हैं, अ पॉज इज देयर, देन अगेन देयर इज, हम कहते हैं ना जैसे करते हैं स्टार्ट जॉगिंग, फास्ट रनिंग, देन फास्ट, देन कम बैक, स्लो डाउन, देन अगेन जॉगिंग। ये क्या है? ये नॉर्मली वैसे ये वेरिएबल के अंडर आती है और इंटरवल के अंदर आती है। हम फास्ट स्प्रिंट लगा के एकदम से 2 सेकंड के रुकना, फिर रेस लगानी, फिर 2 सेकंड के लिए रुकना, या कोई एक्सरसाइजेस को करने के लिए अ गैप ऑफ 5 to 10 मिनट्स आर देयर। ये होते हैं इंटरवल ट्रेनिंग के होते हैं। ठीक है ना बेटा? इसमें क्या होता है, हमारी नॉर्मली एरोबिक और एनारोबिक जो फॉर्म है वो डेवलप होती है अच्छे से, बिना सांस के भी दौड़ना और सांस लेते हुए धीरे धीरे कॉन्टिन्यूशन में भी वर्क को रखना, इसमें हम आसान रहते हैं। हमारा लेवल ऑफ एंडोरेंस जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि हम अंडर द फटीग भी काम को बहुत आसानी से करने लग जाते हैं या करते हैं। और रेस्ट और रिकवरी पीरियड भी आ जाता है, क्योंकि दौड़ रहे हैं फिर रुके हैं फिर दौड़ रहे हैं, इसका मतलब रेस्ट, और रेस्ट जब करते हैं तो वो रिकवरी पीरियड के अंडर आ जाता है। ठीक है ना बेटा? उसके बाद आता है फार्टलेक ट्रेनिंग।
ये हम अंडर द लैप ऑफ अ नेचर करते हैं। इसमें अलग अलग तरीके के, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है कि इसमें फार्टलिफ्ट ट्रेनिंग में नॉर्मली क्या होता है, हमारी एंडोरेंस को बढ़ाने के लिए होता है। ये स्पीड प्ले है एक तरीके से, दिस इज अ स्पीड प्ले। क्योंकि अंडर द लैप ऑफ नेचर है तो हमें नहीं पता किस किस तरीके की रुकावटें आ सकती हैं। ओनली अ टाइम इज गिवन टू द एथलीट एंड ही हैज टू कंप्लीट दैट वे, पाथ को कंप्लीट करना है। जब अगर चढ़ाई में चल रहा है तो उसको जॉगिंग करके जाएगा, ऑब्वियसली उसमें उसका टाइम कंज्यूम हो सकता है। बीच में कोई हिंड्रेंस आ गई, वाटर पूल आ गया या पत्थर आ गए या सैंड आ गए तो स्पीड अपने आप कम होगी। जब डाउनफॉल पे आता है तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन कम होने के कारण स्प्रिंट्स जो है या रेस जो है वो फास्ट हो जाती है एंड ही कैन मैनेज हिज टाइम। जो टाइम उसका यहाँ पर कंज्यूम मैक्सिमम हुआ था उसे वो वहां पर कवर अप आसानी से कर सकता है। ठीक है ना बेटा, वो जो टाइम है वो उसका आसानी से कवर अप हो सकता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या है बेटे? इसका पहला बेनिफिट है कि ये एंड्योरेंस हमारी जो है वो उसको बढ़ाता है। दूसरा है ये हमारी फटीग को कम करता है, क्योंकि हम लॉन्ग ड्यूरेशन के काम को अपने अकॉर्डिंग वेरिएबल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं या हो जाता है, तो जिसके कारण हमें फटीग या थकान या हमारे मसल्स जो हैं उनकी वर्किंग में कमी नहीं आती, वो आसानी से इस काम को कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल इन नेचर, क्योंकि हमने एक स्पीड नहीं रखी है इसलिए कभी तेज हो गए, कभी स्लो हो गए, कभी आराम से हमने क्रॉस कर लिया, कभी जंप लगा ले। हमारी हर एक कंपोनेंट जो है उसको हेल्प रहती है इसमें। ठीक है, इजी से हम एडेप्टेशन, हमने कल भी पढ़ा था जैसे, है ना, तो अडॉप्ट करने में हमें आसानी रहती है कि ओके वी कैन फॉलो दिस फॉर्म और दिस पाथ इन सच ए वे, या हम इस तरीके से इसे आसानी से कर सकते हैं। इक्विपमेंट्स की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती इसमें बेटा, क्योंकि हमने नेचर लैब में ये काम करना होता है। और मैक्सिमम जो है, सबसे बड़ी बात है कि अदरवाइज तो ट्रैक की कंडीशन होती है, यहाँ पर मैक्सिमम जो है एथलीट या ट्रेनर्स जो हैं, ट्रेनीज जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हम उनके टाइम पीरियड्स को नोट आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना, वर्सेटाइल होता है, एरोबिक और एनारोबिक की फिटनेस में हेल्पफुल होता है। और एक्सपीरियंस ऑफ नेचुरल ट्रैक का होता है। ट्रैक पर रनिंग करना हमारा लिमिटेड पाथ होता है, उस पर हमने करनी होती है रनिंग, लेकिन इसमें क्या है, नेचर पाथ पे हमने चलना होता है और इस तरीके से हम आसानी से अपने काम को कर सकते हैं। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर टू यू ऑल? समझ में आ गई इतनी बात? अब नेक्स्ट है हमारा कि स्पीड क्या है। स्पीड क्या है बेटा? What is speed? To cover the maximum distance in a minimum time. ठीक है, maximum speed, maximum distance in a minimum time, that is called a speed. ठीक है, और स्पीड कितने टाइप की है आपको पता है? ये 5 टाइप की है। लोकोमोटिव है, लोकोमोटिव, ठीक है, एक्सीलरेशन, उसके बाद बताओ कौन सी आ गई? स्पीड एंड्योरेंस, स्पीड मूवमेंट, और रिएक्शन एबिलिटी। ये 5 है ना बेटा? लोकोमोटिव है, एक्सीलरेशन है, उसके बाद हमारी स्पीड की है, देन व्हाट इज देयर, अनदर वन इज स्पीड एंडोरेंस है, हमारी रिएक्शन एबिलिटी है, स्पीड ऑफ मूवमेंट या स्पीड मूवमेंट है। ठीक है, ये 5 जो है ये हमारे स्पीड के टाइप्स हैं।
ये क्या है हमारे स्पीड के टाइम। लोकोमोटिव में क्या होता है बेटा, या लोकोमोटर एबिलिटी क्या होती है? लोकोमोटिव में बेटा मैक्सिमम स्पीड्स मेंटेन इन मैक्सिमम टाइम। ठीक है, पहला क्या है, मैक्सिमम स्पीड जो है हम उसको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं मैक्सिमम स्पीड फॉर मैक्सिमम पॉसिबल टाइम। अपनी दौड़ को एक तरीके से एक सार रखते हैं, उसे हम कहते हैं लोकोमोटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई बेटा। अब ये ध्यान में रखना, क्योंकि जब हमने फ्लो चार्ट बनाना है तो उसमें जस्ट मैक्सिमम स्पीड, मेंटेन मैक्सिमम स्पीड इन अ मैक्सिमम टाइम, कि मैक्सिमम टाइम का मतलब ये नहीं कि हमने टाइम ज्यादा लेना, मतलब जितना भी हमारा टाइम है उसमें मैक्सिमम स्पीड जो है उसका एक सारता होनी बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा एक्सेलरेशन। उसमें क्या है, उसमें मैक्सिमम स्पीड है ना मिनिमम टाइम। एक्सेलरेशन को हमेशा याद रखने के लिए मैं आपको तकरीबन बताती हूँ कि आप एक्सेलरेटर दबाते हो ना अपनी गाड़ी का, व्हाट इज दैट, टू गेन द स्पीड। तो जब स्पीड गेन होगी इसका मतलब है टाइम लेस होगा, टाइम जो है वो लेस होगा और स्पीड जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद है स्पीड एंड्योरेंस। स्पीड एंड्योरेंस क्या चीज होगी बेटा? स्पीड एंड्योरेंस का मतलब है कि फास्टेस्ट स्पीड अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग, मैक्सिमम स्पीड अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग। व्हाई? क्योंकि एंड्योरेंस जो है दैट इज रिलेटेड टू द कंडीशन ऑफ फटीग, कि मैक्सिमम स्पीड इन द अंडर द कंडीशन ऑफ या अनड्यू फटीग में होना। ठीक है बेटा, उसके बाद आता है हमारा स्पीड मूवमेंट। स्पीड मूवमेंट का क्या मतलब होता है? सिंगल मूवमेंट में मिनिमम टाइम। स्प्रिंट्स जैसे लगाते हैं ना, उसमें क्या है, हम उसमें एनारोबिक एक ही सांस में मैक्सिमम अपनी परफॉर्मेंस को शो करना, दैट इज कॉल्ड। और रिएक्शन एबिलिटी क्या होती है? रिएक्शन एबिलिटी किसको कहेंगे? एक्शन एज क्विकली एज पॉसिबल इन अ सिग्नल। जैसे ही मिला हमें सिग्नल और वैसे ही हमने उसके रिएक्शन से ही, या पिस्टल से, गन शॉट से, या क्लैप से, या फ्लैग से, या विसल से, या जनरली बोलने से, गो बोलते ही हमारी रिएक्शन एबिलिटी क्या है, हमें उसी तरह उसी समय भागना जो है हमारा, वो किस में आता है? वो हमारा रिएक्शन एबिलिटी में आता है। इज इट क्लियर टू यू?